नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बाहू आपके साथ यश शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। लखनऊ के विकास नगर में 2 से अधिक झोपड़ियां जलकर हुई खाक। 30 से ज्यादा सिलेंडर फटे। आग की लपटें करीब 5 किलोमीटर दूर तक दिखाई दी। यूपी में सभी मैन पावर एजेंसियों की होगी गहन जांच। सीएम योगी ने कहा, श्रमिकों के सम्मान से समझौता नहीं। महिला आरक्षण के बहाने भाजपा ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, इनकी मंशा ठीक नहीं। प्रयागराज में ट्रेन की चपेट में आने से 5 लोगों की मौत। पटरी पर शव देख रुकी थी ट्रेन। ट्रैक पर उतरे 4 यात्रियों की भी गई जान। यूपी में प्रवासी श्रमिकों को मिलेगा 5 किलो मुफ्त एलपीजी सिलेंडर। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए। यूपी में स्मार्ट प्रीपेड मीटर विवाद को लेकर उपभोक्ता परिषद ने नियामक आयोग में रखा प्रस्ताव। शिकायतों पर जल्द फैसला लेने की मांग। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। लखनऊ से खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैन पावर एजेंसियों पर सख्त। सीएम ने मैन पावर एजेंसियों की जांच के आदेश दिए। श्रमिकों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं, उल्लंघन पर होगी कठोरतम कार्रवाई। हर औद्योगिक इकाई में ग्रीवांस सेल अनिवार्य होगा। समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करे। सीएम अफवाह व दुष्प्रचार फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। सोशल मीडिया की सतत मॉनिटरिंग के निर्देश भी जारी किए गए हैं। गैर श्रमिकों को बेनकाब करने के लिए तस्वीरें होंगी सार्वजनिक। 1 अप्रैल से बढ़े हुए वेतन का भुगतान सुनिश्चित करना होगा। लखनऊ से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सांसद विधायकों से व्यवहार और प्रोटोकॉल पर सख्ती। सांसद विधायकों के साथ अफसर नहीं कर पाएंगे लापरवाही। प्रमुख सचिव संसदीय कार्य जेपी सिंह ने जारी किया सख्त आदेश। जनप्रतिनिधियों के साथ प्रोटोकॉल का पालन करने के निर्देश। केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों को हर हाल में माने। केंद्र सरकार के निर्देशों को लागू करने के लिए शासन का बड़ा कदम। सांसदों के पत्रों का तत्काल जवाब देना अनिवार्य। मांगी गई जानकारी तथ्याधारित देने के निर्देश। जनप्रतिनिधियों की मांग को नजरअंदाज नहीं कर सकेंगे अधिकारी। जानकारी न देने पर वरिष्ठ अधिकारियों को देनी होगी स्पष्ट वजह। निजी मामलों में राजनीतिक प्रभाव इस्तेमाल करने पर रोक। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? सांसद विधायकों से व्यवहार और प्रोटोकॉल पर सख्ती। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए जिस प्रकार से सांसद और विधायकों के प्रोटोकॉल को लेकर के जो है प्रमुख सचिव संसदीय जेपी सिंह के द्वारा जो है निर्देश जारी किए गए हैं। साथ साथ अधिकारियों को ये निर्देश प्रोटोकॉल के तहत सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही साथ केंद्र सरकार के दिशा निर्देशों के आधार पर जो है केंद्र सरकार ने शासन को बड़ा कदम उठाने के लिए कहा, और जिस प्रकार से सांसदों और पत्रों को तत्काल जवाब देने के लिए अनिवार्यता कर दी गई है। और अगर कोई भी अधिकारी सांसदों के पत्रों का जवाब नहीं देता है तो उसको जो है उस अधिकारी को जो है जवाबदेही देनी पड़ेगी। तो जिस प्रकार से अगर देखा जाए प्रोटोकॉल और जो शिकायतें लगातार सामने आती थी कि जनप्रतिनिधियों की जो है अधिकारियों के द्वारा जो है उनकी कोई जवाबदेही नहीं होती, ना ही वो फोन उठाते हैं, ना ही उनकी बात सुनते हैं। तो इसी के तहत ये जो है गाइडलाइंस जारी की गई हैं और ये सख्त कदम के तहत जो है ये निर्देश जारी किया गया है। कोई भी अधिकारी किसी भी सांसद हो या और कोई प्रतिनिधि उसकी बात को टाल नहीं सकता है, उसके पत्रों का जवाब देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर वो फोन करके कोई कार्रवाई करने की बात करते हैं तो उस पर भी जो है जांच करके जो है पूरे दिशा निर्देश जारी करने पड़े। तो कह सकते हैं कि एक निर्देश जारी है और जो लगातार शिकायतें आती थी कि सांसदों की विधायकों की कोई अधिकारी सुनता नहीं, उसी के तहत ये पूरी निर्देश जारी किए गए हैं। अब ये देखना है कि अधिकारियों के द्वारा इस पर क्या प्रोटोकॉल निभाया जाता है। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। बने रहिएगा हमारे साथ, और भी अपडेट आपसे लेंगे। और लखनऊ से एक और खबर आपको बता देते हैं। लखनऊ से खबर, सीएम योगी मैन पावर एजेंसियों पर सख्त
सीएम ने मैन पावर एजेंसियों की जांच के आदेश जारी किए हैं। श्रमिकों के अधिकारों से कोई समझौता नहीं। अफवाह व दुष्प्रचार फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। सोशल मीडिया की सतत मॉनिटरिंग के निर्देश जारी किए गए हैं। गैर श्रमिकों को बेनकाब करने के लिए तस्वीरें सार्वजनिक होंगी। 1 अप्रैल से बढ़े हुए वेतन का भुगतान सुनिश्चित करने के लिए कहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, क्या कुछ जानकारी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मैन पावर एजेंसियों पर सख्त। जिस प्रकार से अगर देखा जाए, नोएडा में जो है श्रमिकों के द्वारा जिस प्रकार से सैलरी और वेतन को लेकर के जो है जन्म के बवाल कटा था, काफी उपद्रव देखने के बाद जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री काफी सख्त हुए और उनके द्वारा साफ निर्देश जारी किया गया है कि श्रमिकों के अधिकारियों से कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। उनके उल्लंघन पर जो है कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर मुख्यमंत्री का निर्देश है मैन पावर एजेंसी को भी व्यापक एवं गहन जांच करने के जो है निर्देश किए गए। साथ साथ कहा जा सकता है कि उनके वेतन के भुगतान को जो कहा गया था कि अप्रैल माह से बढ़ा कर दिया जाए, वो भी जल्द ही उनको दिया जाए। और साथ ही साथ सबसे अहम बात ये रही कि जिस प्रकार से जो कह सकते हैं कि जो वायरल वीडियो के आधार पर भी जो है उनके द्वारा मुख्यमंत्री ने सख्त निर्देश दिए हैं कि उन पर जो ध्यान दिया जाए और कार्रवाई की। तो कहा जा सकता है कि श्रमिकों को जो है कंपनियों को ध्यान देने, बाकी चाहे एजेंसीज हो उनको ध्यान देने, उनकी सैलरी को लेकर उनका दिशा निर्देश है। और जिस प्रकार से जो बदली तत्व है उनको जो है बेनकाब किया जाए, उनकी जो है फोटो हर चौराहे पर लगाई जाए। तो इस प्रकार से जो है मुख्यमंत्री की निर्देश जारी किए गए। नोएडा के इस जम के जो प्रदर्शन हुआ था वहाँ के कर्मचारियों के द्वारा, उसी के आधार पर ये जो ठीक है मनीष जी, शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। उल्लंघन पर होगी कठोरतम कार्रवाई। और सीधे आपको ले चलते हैं गोरखपुर, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। जुड़े हुए उसके अलग अलग अंग हैं, उन सभी में से एक में कार्य करे तो उस दौरान उस स्थापना सुविधाएं भी उस प्रकार की हों, इस पे ध्यान नहीं दिया जाता। परिणाम क्या होता था? या तो नौजवान पुलिस भर्ती में आता नहीं था, या फिर जहां तहां रह करके अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन नहीं कर पाता था। 2017 में हम जब आए, उस समय उत्तर प्रदेश पुलिस में आधे से अधिक पद खाली थे। हम लोगों ने पिछले 9 वर्ष में 2,19,000 से अधिक पुलिस विभाग में भर्ती की प्रक्रिया को पूरा किया। 2,19,000 से अधिक। 17 में जब हम लोग सरकार में आए थे, उस समय की स्थिति थी कि पुलिस की ट्रेनिंग की क्षमता मात्र एक समय में 3,000 से अधिक नहीं थी। और वर्तमान में प्रदेश के अंदर जो स्थापना सुविधाओं का विकास हुआ है, उसका परिणाम है कि हम लोग वर्तमान में 60,000 से अधिक पुलिस कार्मिकों की एक साथ ट्रेनिंग करवा रहे हैं। याद करिए, राज्य वही है, लेकिन समय पर ले गए निर्णय और समय पर दी गई सुविधा का परिणाम क्या है? हमने उसको 200 गुना से अधिक सुविधाओं से संपन्न करने का काम किया है। पहले थाना हो, चौकी हो, पुलिस लाइन हो, पीएससी की वाहन हो,
कहीं पे भी पुलिस के कार्मिकों के लिए, पुलिस के अधिकारियों के लिए आवासीय सुविधा नहीं होती थी, अच्छे बैरक नहीं होते थे। परिणाम क्या होता था? या तो किराए पे रहता था या जैसे से वह अपना जीवन व्यतीत करता था, और यहीं से प्रारंभ होता था। बहुत बार शिकायत है कि फलाने पुलिस वाले ने मेरे घर को कब्जा कर लिया। वो कब्जा करता था, अब उसके बच्चे की परीक्षा है, मकान मालिक उससे मकान खाली कराने के लिए जबरदस्ती कह रहा है, तो अभी झल्ला के कहता था नहीं खाली करूंगा। तो शिकायत लेकर के पहुंचता था, पुलिस वाले ने मेरे मकान को कब्जा कर लिया। एक सामान्य शिकायत ही थी। आज ये सारी शिकायतें समाप्त। पुलिस लाइन में हम लोगों ने 200 पुलिस कार्मिकों के लिए आवासीय सुविधा दी, बैरक बनाए हैं। महिला पुलिस कार्मिकों के लिए अलग और पुरुषों के लिए अलग। थाने का मॉडल कैसे होना चाहिए, गोरखनाथ थाने को आप देख सकते हैं, इतना भव्य भवन हम लोगों ने यहां पर बनाया है। ये थाने का मॉडल है। आधुनिक थाना प्रकार से बनेंगे। टेंडर के लिए जो बिल्डिंग बनती है, उसकी बिल्डिंग कैसे बननी चाहिए, आज आके देखिए, तेजी के साथ उसका विकास हुआ। हर थाने में पुलिसों के लिए भी बैरक बनाए गए, महिला कांस्टेबल के लिए अलग, पुरुषों के अलग, महिला पुलिस अधिकारियों के अलग, पुरुषों के लिए अलग। और परिणाम है कि जब अवस्थापना सुविधाओं का विकास हुआ, अवस्थापना सुविधाओं के विकास के साथ ही उनके कार्य की गति भी बढ़ी, और यही कार्य की गति जो सुरक्षा पे लेकर के समय पे भर्ती, समय पे ट्रेनिंग, समय पर सुविधा उपलब्ध करवाई गई, परिणाम है सुरक्षा का बेहतर माहौल बना। और उस सुरक्षा के बेहतर माहौल ने ही प्रदेश के अंदर सुशासन का एक मॉडल खड़ा किया है, और इसी सुशासन का मॉडल आज प्रदेश बनता हुआ दिखाई रहा है। प्रधानमंत्री जी हमेशा इस बारे में लोगों को कहते हैं कि आप जिससे अपेक्षा रखते हैं वहां पर उस प्रकार सुविधा दीजिए। आज जमीन नहीं है, आप हाई राइज बिल्डिंग लीजिए। थाना, पहले थाना का भवन बनता था, लेकिन उसमें बैरक नहीं बनते थे, अन्य सुविधाएं नहीं उपलब्ध हो पाती थी। परिणाम क्या होता था कि लोग जैसे तैसे समय काटते थे। बहुत बार किसी व्यक्ति को, किसी अपराधी को पकड़ कर दी थी, रुकने की व्यवस्था नहीं होती थी, तो या तो पुलिस को उसको छापना पड़ता था, या फिर वे असहाय जैसे होते थे, या वो भाग जाता था। लेकिन असहाय बनने की आवश्यकता नहीं। अब अपराधी भाग नहीं सकता, क्योंकि थाने में ही उस प्रकार की सुविधाएं दी हैं। कोई थाने पर जबरन हमला नहीं कर सकता, क्योंकि थाने में पुलिस कार्मिकों के लिए बैरक अलग से बनाए गए हैं और बेहद सुविधा से युक्त बनाए गए हैं। हर समय हर थाना में पर्याप्त मात्रा में पुलिस कार्मिक उपलब्ध होंगे, और किसी भी उस कृत्य के बारे में जो सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करेगा, तो उसके काम को तमाम करने के लिए पुलिसकर्मी वहां हमेशा मुस्तैद होकर के अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता हुआ दिखाई देगा। जितना पैसा विकास के लिए दिया गया, हर क्षेत्र में विकास हुआ, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस भर्ती और ट्रेनिंग से लेकर के उनकी अवस्थापना सुविधाओं के विकास को पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ा काम प्रदेश में किया गया है। और आज मुझे प्रसन्नता है कि यहां पर गोरखनाथ मंदिर से सटे हुए रक्षा भवन एक मॉडल बन रहा है। कोई भी ऐसी सुरक्षा आती है, उनको या तो होटल में जाना होता था, या फिर जहां तहां उन लोगों को रहना पड़ता था। गेस्ट हाउसेज में गए, कोई बाहर का अतिथि आया, उस समय उनको अब जगह नहीं मिली।
स्वाभाविक रूप से दोनों के लिए आवश्यकता थी। अब पुलिस का अलग, अन्य सामान्य अतिथि का अलग, नागरिकों का अलग, सबको अलग अलग सुविधा और उसकी जवाबदेही भी सुनिश्चित। और यही मॉडल सुशासन और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने में सहायक होगा। इस अवसर पर जब ये सुरक्षा भवन का लोकार्पण हो रहा है, लगभग 100 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी एक साथ इस भवन में ठहर सकते हैं। गोरखपुर के सुरक्षा एसपी सुरक्षा का कार्यालय यही होगा। और गोरखनाथ मंदिर के सुरक्षा भवन का उद्घाटन यहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज से खबर, जहां पर ट्रेन से कटकर 5 युवकों की मौत, एक युवक की ट्रेन से गिरकर हुई मौत। शव देखने के लिए ट्रेन से नीचे उतरे यात्री शव को देखने के दौरान दूसरी ट्रेन की चपेट में आए। 4 युवकों की दूसरी ट्रेन की चपेट में आने से हुई मौत। प्रयागराज के यमुना पार करछना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। शव देखने के लिए ट्रेन से नीचे उतरे थे यात्री और शव को देखने के दौरान दूसरी ट्रेन की चपेट में आए। मऊ में सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक कथित आपत्तिजनक वीडियो के मामले में ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा ने सख्त रुख अपनाते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इस मामले में लापरवाही, अनुशासनहीनता को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत संबंधित एसडीओ को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार उपखंड अधिकारी अमित कुमार का एक कथित वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा था, जिसका संज्ञान ऊर्जा मंत्री ने स्वयं लिया। इसके बाद उन्होंने पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम के प्रबंधक निदेशक शंभू कुमार से वार्ता कर पूरे मामले की गहन जांच के निर्देश दिए। एसडीओ अमित कुमार गौड़ जो एक भ्रष्ट अधिकारी है, ये भाजपा सरकार को और माननीय मंत्री जी को बदनाम करने के लिए ये रिश्वत मांग रहा है। उसकी ऑडियो हमने सुना और देखा। इसका बिहेव इतना खराब है कि जो है ये सीधे सीधे गुंडई कर रहा है और कहता है कि मेरा क्या कोई बिगाड़ लेगा, और कहता है कि मंत्री जी मुझको माला पहनाते हैं। और इस तरीके से वो रिश्वत मांगते हुए जो है, मैंने इसकी वीडियो ऑडियो सुना, मुझको देख करके बड़ा घृणा हो। ऐसे लोगों को तो जेल के अंदर होना चाहिए। किस तरीके का पैसा मांग रहा था, मतलब किस तरीके का नाम था? पोस्टिंग कराने के लिए वो रिश्वत मांग रहा है, सीधा सीधा मांग रहा है एकदम। कह रहे थे 30,000 में नहीं होगा और दीजिए। ये अमित कुमार का ये है। खबर अमरोहा से है, जहां पर बछरायु क्षेत्र में बुधवार को एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक महिला की मौत हो गई है, जबकि उसकी 7 साल की बेटी चमत्कारिक रूप से सुरक्षित बच गई। यह हादसा स्टेट हाईवे पर एक बैंक्वेट हॉल के पास हुआ, जब तेज रफ्तार कैंटर ने आगे चल रही रिक्शा को पीछे से जोरदार टक्कर मार दिया। हादसे में हसनपुर निवासी 30 वर्षीय रजिया गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। बताया जा रहा है कि रजिया अपनी 7 वर्षीय बेटी के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने जा रही थी।
कानपुर के पनकी थाना क्षेत्र स्थित गंगागंज इलाके में नगर निगम की कैटल कैचिंग टीम का हमला किए जाने का मामला सामने आया है, जहां पर टीम IGRS शिकायत के आधार पर आवारा कुत्तों को पकड़ने पहुंची थी। अचानक स्थानीय लोगों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया और मारपीट शुरू कर दी। हमले के दौरान मौके पर अफरा तफरी मच गई। आरोपी की भीड़ ने नगर निगम कर्मचारियों के मोबाइल फोन छीनकर तोड़ दिए और कैटल कैचिंग वाहन को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। कानपुर में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 135वें जन्मदिवस के अवसर पर नगर निगम मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कर्मचारी सहयोग संघ के बैनर तले आयोजित इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लेकर बाबा साहब को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया गया। हमारे नगर निगम प्रांगण में हमारे बड़े भाई हरिओम वाल्मीकि जी के नेतृत्व में बाबा साहब का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जो कि बाबा साहब का जन्मोत्सव कल मनाना चाहिए, जो हम लोगों ने सब लोगों ने अपनी अपनी बस्ती में अपने अपने घरों में बहुत उत्साह से मनाया। दुर्भाग्य आज ये है कि नगर निगम इतना बड़ा होने के बावजूद किसी को भी हमारे बाबा साहब जन्मोत्सव मनाने का समय नहीं मिला। ये हमारे लिए बड़ी दुर्भाग्य की बात है। बाबा साहब के जन्म आज हम लोग जो है इस भारतीय संविधान के शिल्पकार, समानता न्याय के प्रवर्तक, करोड़ों करोड़ों दलितों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा, अग्रज के मसीहा बाबा साहब का आज हम लोग नगर निगम मुख्यालय में 135वां जन्मदिन धूमधाम से मना रहे हैं। ये जितने लोग मना रहे हैं ये सारे कर्मचारी हैं। नगर निगम में हम लोग हर वर्ष की बात आज भी जो है जन्मदिन मना रहे हैं बाबा साहब का। और इसी बीच आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं। लखनऊ से खबर 25 से 27 अप्रैल तक होगी होमगार्ड परीक्षा। लखनऊ से खबर 23 अप्रैल को केंद्रों पर पेपर पहुंचाने की होगी मॉक ड्रिल। परीक्षा केंद्र तक प्रश्न पत्र पहुंचाने की मॉक ड्रिल की जाएगी। परीक्षा में 25, 32, 196 परीक्षार्थी लेंगे भाग। श्रावस्ती को छोड़कर 1053 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। कोषागारों से परीक्षा केंद्र तक सुरक्षित पहुंचाने की होगी मॉक ड्रिल। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।